नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का मतलब किसी को हर्ट पहुंचाना नहीं है। मैं किसी को हर्ट पहुंचाने के लिए नहीं बना रही हूँ और न ही मैं किसी को टारगेट कर रही हूँ। बस इस वीडियो का बनाने का एक ही मतलब है कि लोग थोड़ा सा चेंजिंग लाएं, समाज अपने अंदर थोड़ा चेंज लाए। और मैं उन पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि जो अपने बच्चों में फर्क करते हैं, बेटा और बेटी में। कहते हैं कि बेटा ही वारिस होता है। ठीक है, होता है। बेटा ही जिम्मेदारी निभाता है बूढ़े पर। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बेटा ही निभाता है। लेकिन बेटियां, क्या उनका कोई वजूद नहीं है माँ बाप के नजरों में। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं 100% जो भी समाज में लोग हैं मैं उनको कह रही हूँ। 100% तो नहीं, लेकिन मैं 90% लोगों को ये कह रही हूँ कि ऐसे लोग हैं समाज में। और मैं बस यही चाहती हूँ, समाज आपसे हमसे मिलकर बनता है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज अपने बच्चों में ऐसा मत करिए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो को पूरा देखना और हाँ, अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग क्या सोचते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का क्या नजरिया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है। घर घर में ये लाइन है, आपने 1000 बार सुनी होगी, पर कभी सोचा है ये लाइन कितनी खोखली है। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ बेटों को, बहुत से बेटे अच्छे हैं। बेटा सहारा होता है, लेकिन कब? जब माँ बाप जवान होते हैं, कमाते हैं, बेटे की पढ़ाई लिखाई, उसकी शादी, उसके शौक, सब पर पैसे बहाते हैं बिना सोचे समझे। तब तो बेटा बस खर्च करने का नजरिया होता है। माँ बाप सोचते हैं चलो ये सब हम कर रहे हैं, बाद में बुढ़ापे में यही हमारा सहारा बनेगा। लेकिन असलियत क्या है? माँ बाप 60 साल तक तो अपने ही पैसों पर जी लेते हैं, क्योंकि वो अगर मान लीजिए नौकरी कर रहे तो उनके खुद के ही पैसे आते हैं। अपनी कमाई से खर्च उठाते हैं, घर चलाते हैं, इलाज भी करवाते हैं। बेटा बस नाम का वारिस होता है। जिम्मेदारी का असली बोझ कभी उसके कंधों पर आता ही नहीं है। फिर भी बेटी चाहे कितनी मेहनत कर ले, कितनी जिम्मेदारी निभा ले, घर का सारा बोझ उठा ले, माँ बाप के मन में हमेशा एक ही लाइन गूंजता है, बुढ़ापे का सहारा बेटा ही बनेगा। लेकिन वो बेटा कब बदल जाता है? बेटी सुबह से रात तक घर के काम में हाथ बटाती है, भाई को पढ़ाई में सहायता करती है। तू पढ़ाई कर, घर का काम तेरे बस का नहीं। बेटियां ये कहती हैं। बेटी सुबह से रात तक घर का काम करती है, मतलब जो भी घर का काम होता है, माँ बाप उसको सारा जैसे लगता है कि वही उस घर की गार्जियन है, सारा काम उसी को सौंप देते हैं। जैसे ही माँ बाप थोड़े से और एज में जाते हैं, बेटियां थोड़ी बड़ी होती हैं, बहुत सी बेटियां ऐसी होती हैं कि घर का सारा काम करेंगी। माँ बाप कोई काम नहीं करते घर का। ठीक है, अच्छी बात है। और ये कहा जाता है कि तुम सीखोगी नहीं तो अपने घर जाओगी तब कैसे करोगी। लेकिन बेटों को तो ये काम नहीं दिया जाता है। वो इसलिए उसको पढ़ाई करने दिया जाता है, उस पे जो भी पैसे रहते हैं उसको खर्च किया जाता है ताकि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उसे जिम्मेदारी का दर्जा कभी मिलता ही नहीं। और जिस बेटे को जिम्मेदारी से छूट दी गई रहती है कि वो शादी के बाद जिम्मेदारी से भागने में सबसे आगे निकल जाता है। एक दिन जब शादी हो जाती है तो एक दिन बहू कह देती है मुझे अलग रहना है, मुझे अलग घर चाहिए क्योंकि मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। और बेटा जो अब तक माँ बाप का सहारा कहलाता था, एक झटके में ही कह देता है माँ बाप तो अपने पैसों से अब तक जीते आए, अब भी जी लेंगे।
सवाल ये है कि जब माँ बाप ने 60 साल तक अपने पैसों पर जी लिए, मतलब जो उनकी नौकरी थी उनके अपने पैसों पर गुजारा किया, तो बेटा सहारा कब बना? किस दिन उसकी जिम्मेदारी का मीटर ऑन हुआ? असलियत यही है दोस्तों, माँ बाप की आंखों का पर्दा बहुत देर से हटता है, तब जब उनकी हड्डियां बूढ़ी हो चुकी होती हैं, जब उनमें जान नहीं होता, जब उनमें ताकत नहीं होता, हाथ उनके कांप चुके होते हैं और आंखें की रोशनी धुंधली हो चुकी है, तब वो बेटों के भरोसे हो जाते हैं। और तब उन्हें एहसास होता है कि बेटा तो सिर्फ नाम का सहारा था, असल में तो उन्होंने पूरी जिंदगी खुद ही अपनी जिम्मेदारी उठाई है। और बेटी, वो जिस दिन घर से विदा होती है उस दिन से ही जिम्मेदारी निभाना सीख गई थी, पर समाज ने कभी उसे मान्यता ही नहीं दी। तो आज हम वही आईना आपके सामने रखने जा रहे हैं, एक ऐसी सच्चाई जिसमें माँ बाप ने बेटे को सब कुछ तो दिया, ये कहकर कि बुढ़ापे में सहारा यही बनेगा, और बेटी को अनदेखा कर दिया, ताकि क्योंकि वो पराई घर की है, उसको उसकी जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा लाद दी गई उसके सिर पे कि वो अपने सपने जो भी है वो अपने सपने पूरा नहीं कर पाई। और अंत में वही कड़वी हकीकत सामने आई, बुढ़ापे का सहारा बेटा नहीं बल्कि इंसानियत और संस्कार होते हैं। गांव के एक घर में 2 बूढ़े बैठे थे। पिता की कमर झुक चुकी थी, माँ की आंखों पर मोटे चश्मों का बोझ था, लेकिन चेहरों पर अब भी वही संतोष था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए खपा दी। 2 बेटे थे और एक बेटी। बचपन से ही माँ बाप का विश्वास बेटों पर था। हर बार कहते, ये हमारे घर का चिराग है। ठीक है, चिराग है, बुढ़ापे में यही हमारा सहारा बनेंगे। बेटी तो पराया धन है, उसे उतना ध्यान नहीं देते, उसे तो कल किसी और के घर जाना है। बेटियों को पराया समझकर उनकी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी जाती है। बस घर के काम उनको दे दिए जाते हैं। सुबह से रात तक घर का काम, जो भी काम होता है, चूल्हा, बर्तन, झाड़ू, पानी भरना, ये सब काम गिने नहीं जाते, लेकिन अगर ना किए जाएं तो दिखते हैं। यहाँ तक कि छोटे भाइयों की किताबें संभालना, स्कूल के लिए तैयार करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी होती है, उस बेटी की। क्योंकि बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था, उतना भी छोटा नहीं था, और बेटे के हिस्से में सिर्फ पढ़ाई। माँ बाप कहते हैं बेटा घर का काम नहीं करेगा, जिसे काम से छूट दी गई है, असल में कभी जिम्मेदारी निभाने लायक बना ही नहीं वो बेटा जब बड़ा हुआ। जिम्मेदारी से बचते बचते वो जिम्मेदारी से भागना सीख गया। बेटी की कुर्बानी पर किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने ये नहीं कहा कि तूने अपने हिस्से का बचपन अपने भाइयों को जीने दिया, क्योंकि समाज के हिसाब से बेटी का त्याग कर्तव्य कहलाता है और बेटे का एक छोटा सा काम भी कृपा बन जाता है। साल बीतते गए, बेटे बड़े हुए, पढ़ लिख कर नौकरी लग गई। माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अब तो बुढ़ापे का सहारा पक्का है, बेटा ही बनेगा, बेटा ही होगा। बेटियों की शादी हुई, बहुएं घर में आई और यहीं से उस सहारे की पोल खुलने लगी। बहुएं ने कहा, हम अलग रहेंगे, हम इतना बड़ा जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, हमें अपना अलग घर चाहिए, हमें अपनी आजादी चाहिए। बेटे जो बचपन से ही जिम्मेदारी से भागना सीख चुके थे, चुपचाप बहुओं की हाँ में हाँ मिला दी। माँ बाप को छोड़कर अलग घर बस गया। अब माँ बाप सोच में पड़ गए कि 60 साल तक हमने अपने पैसों से सब कुछ किया,
इलाज करवाया, अपना गुजारा किया, तो ये सहारा आखिर चला कब? किस दिन इसने हमारी जिम्मेदारी उठाई? माँ बाप बुढ़ापे का सहारा कहते रहे, वो असल में कभी सहारा बना ही नहीं। सहारा तो वो तब होता जब बेटे माँ बाप को अपने साथ रखते, जब माँ बाप की सेवा करते, जब उनकी थकी हुई हड्डियों को सहलाते। पर सच तो ये है, बुढ़ापे में माँ बाप खुद ही सहारा बने हैं अपने गिरे हुए शरीर का सहारा खुद लेकर चलते रहे। अपने पेंशन के पैसों से, बचत के पैसों से अपना इलाज करवाते रहे। और बेटा, वो तो नाम का जिम्मेदार था। बेटी जिसे पराया धन कहकर नजरअंदाज किया गया, जिसे बचपन से ही कहा गया कि तेरा घर तो कोई और होगा, वहां बेटी समय समय पर माँ बाप का हाल पूछती रही। कभी चुपचाप पैसे भेज देती थी माँ बाप के लिए, कभी मायके आकर माँ का हाथ बटा देती थी, और सबसे बड़ी बात, वो माँ बाप के अकेलेपन में साथ खड़ी रहती। पर समाज की विडंबना ये है कि बेटी की इस जिम्मेदारी को कभी मान्यता ही नहीं मिली, क्योंकि हमारे समाज में जिम्मेदारी को एक जेंडर से जोड़ा जाता है, संस्कार से नहीं। तो सवाल ये है, जब माँ बाप ने 60 साल तक अपनी मेहनत और पैसे से ही अपनी जिंदगी काटी, तो बेटा जिम्मेदार कब बना? किस दिन उसने सहारा दिया अपने माँ बाप को? क्या सहारा सिर्फ नाम का होता है, या फिर सिर्फ बहू की इजाजत पर टिका होता है? अगर बेटा ही सहारा है, तो क्यों वही बेटा शादी के बाद माँ बाप से अलग हो जाता है? बताइए, क्यों हो जाता है? अगर बेटा ही सहारा है, तो क्यों वही बेटा शादी के बाद बाप से अलग हो जाता है? क्यों वही बेटा पत्नी के कहने पर माँ बाप को बोझ समझने लगता है? आखिर क्यों वही बेटा घर का मालिक बनते ही माँ बाप को किराएदार जैसा महसूस कराने लगता है? और अगर बेटी बोझ है, तो क्यों वही बेटी बिना कहे माँ बाप का साथ निभा जाती है? क्यों वही बेटी उनके आंसू पोंछती है, उनके अकेलेपन की दवा बन जाती है? दोस्तों, तो सुन लीजिए समाज की ये कड़वी सच्चाई। बुढ़ापे का सहारा बेटा नहीं होता, सहारा होता है इंसानियत, संस्कार और समझदारी। जिस बेटे को जिम्मेदारी से छूट देकर बड़ा किया गया, वो जिम्मेदारी से भाग निकला, और जिस बेटी को जिम्मेदारी से झोंक दिया गया, जिम्मेदारियों में, घर के कामों में, उसको ये कहकर कि तुम दूसरे के घर जाओगी, क्या सीखोगी, ये कहकर जिम्मेदारियों के तले दबा दिया गया। अब वक्त आ गया है कि समाज अपना नजरिया बदल ले, बेटा बेटी का फर्क मिटाए, जिम्मेदारी को खून से नहीं बल्कि कर्म से तौले, क्योंकि माँ बाप की सेवा कोई फर्ज नहीं बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान है। याद रखिएगा दोस्तों, माँ बाप ने हमें चलना सिखाया, हमारी इन्हीं उंगलियों को पकड़कर हमें खड़ा किया। अगर हम उनकी लाठी बनने से मना कर दे, तो इससे बड़ा पाप और कोई नहीं होगा। इसलिए आज से ही कभी ये मत कहिए कि बुढ़ापे का सहारा बेटा होगा। कहिए कि बुढ़ापे का सहारा वही होगा जिसके अंदर इंसानियत होगा। और हाँ, कहते हैं ना कि बहुओं के आ जाने पर वो अलग करवा देती हैं घर को। नहीं, ये बहुत गलत है। बहुएं नहीं अलग करवाती हैं। अगर एक बेटा चाह ले कि उसको अपने माँ बाप से अलग नहीं होना है, तो कोई भी ऐसी पत्नी, कोई भी ऐसी बहू उसको अलग करवा ही नहीं सकती माँ बाप से।
एक बेटा को खुद चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, बुढ़ापे पर माँ बाप का सहारा बने। और हाँ दोस्तों, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।